गरीब राज्य है उसमें कैसे सरकार ये संभव कर पाएगी कि 200 यूनिट फ्री बिजली पूरे बिहार के लोगों को दिया जाए, जिसका 200 यूनिट बिजली का बिल आता है। सिर्फ 17 महीने का कार्यकाल मिला जिसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। वो इस बात को मानते हैं कि उनका युवा नेता जो बात कहता है वो पूरा करके भी दिखाता है। तो क्या लगता है कि क्या वो सच में नफरती राजनीति कर रहे हैं या कुछ उनका भी विकास का कुछ मॉडल है? अगर नेताओं को बात करनी है तो एजुकेशन पे बात हो, बात करनी है तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे बात हो, बात करनी है तो जॉब्स पे बात हो, बात करनी है तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात हो। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या उनके अंदर क्वालिटी है जो डिफरेंट है दूसरे लोगों से, जो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में मददगार है? और जितना ग्रोथ का स्कोप हमारे मुल्क में, हमारे देश में है, आप मेरे नज़रिए से देखिए तो इंडिया से बेहतर जगह नहीं है आज युवा होने के लिए। कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा और एजुकेटेड युवा पॉलिटिक्स को एज अ करियर देखें, एज अ जॉब देखें। ये आपकी नौकरी है, पूरी ईमानदारी से आपको करनी होगी। आप में और इकरा हसन में कॉमन सी चीज़ है, वो भी इंग्लैंड से रिटर्न है, आप भी इंग्लैंड से रिटर्न है। पूरे भारत के लिए अच्छा पॉलिटिशियन कौन हो सकता है जो भारत को सच में विश्व गुरु का जो तमगा है वो दिल। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वक्त है, मगर पश्चिम बंगाल हो, मुंबई हो, हर जगह पर लोग जाकर राजद के समर्थक या राजद के जो पोस्ट अधिकारी लोग हैं वो तमाम लोग जाकर अपने नेता के लिए और बेहतर बिहार के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ जो है आसिफ अहमद साहब है, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी है और उन्हीं से हम बातचीत करने आएंगे। आसिफ साहब, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में घूम रहे हैं। 2025 का विधानसभा कुछ ही महीनों में आपके विधानसभा में और पूरे बिहार में होना है। कितना समर्थन मिला और क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी के वादों पर कितना बिहार के लोग जो है विश्वास करते नजर आ रहे हैं? मैं शुरू करूंगा सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं आपकी सामने ये बात रखना चाहूँगा कि तेजस्वी जी 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बिहार के युवाओं से एक वादा किया कि वो 10 लाख नौकरी देंगे अगर वो सरकार में आएंगे, और उन्हें सिर्फ 17 महीने का कार्यकाल मिला जिसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो अब बिहार के लोगों में अपने युवा नेता को लेकर काफ़ी भरोसा है। वो इस बात को मानते हैं कि उनका युवा नेता जो बात कहता है वो पूरा करके भी दिखाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी तेजस्वी जी की जो घोषणाएं हैं, हमारे बिहार के लोग, राज्य के सभी लोग उस पर 100% भरोसा कर रहे हैं और उन्हें इस बार मुख्यमंत्री बनने का वो मौका देंगे। आपने अपने भाषण में कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा। बिहार जैसे राज्य जो गरीब राज्य है उसमें कैसे सरकार ये संभव कर पाएगी कि 200 यूनिट फ्री बिजली पूरे बिहार के लोगों को दिया जाए, जिसका 200 यूनिट बिजली का बिल आता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ किसी भी काम करने में वो है आपकी इंटेंशन, आपकी विल पावर। अगर विल पावर है, इंटेंशन है, तो ये काम भी वो करके दिखाएंगे। देखिए, जब उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की तब उस वक्त के शीर्ष नेताओं ने उन पे भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ की, ये तक कहा कि कहाँ से लेके आएगा, अपने बाप के घर से 10 लाख नौकरी लाएगा। लेकिन उस युवा ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे के दिखाया। तो आप यकीन माने इस बार भी तेजस्वी जी 200 यूनिट बिजली फ्री देने की जो वो बात कह रहे हैं उसको वो तरीके से करके दिखाएंगे। आपके पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं तो एक नेता है जो आपके प्रतिनिधि है, विरोधी दल के हैं, बचौल जी। तो उनका जो बयान आता है वो हिंदू मुसलमान के बहुत ज़्यादा उत्तेजना वाला और दोनों को बीच में बांटने वाला बयान आता है। तो क्या लगता है कि क्या वो सच में नफरती राजनीति कर रहे हैं या कुछ उनका भी विकास का कुछ मॉडल है? देखिए, वो मुझसे बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े हैं और मौजूदा विधायक भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है वो काफ़ी सीनियर हैं, बड़े हैं, तो उनके ऊपर कोई विशेषकर टिप्पणी करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। लेकिन मेरा मानना है अगर नेताओं को बात करनी है तो एजुकेशन पे बात हो, बात करनी है तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे बात हो, बात करनी है तो जॉब्स पे बात हो, बात करनी है तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात हो। आप देखिए कितनी टैलेंट है, कितना टैलेंट है हमारे युवाओं में, सब वेस्ट हो रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल रहा है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, नेशनल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल टीम्स में जगह नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक सुविधाएं जो हमें अपने युवाओं को मुहैया कराना चाहिए वो हम नहीं करा रहे हैं। हम फिजूल की बातों में लोगों को उलझा रहे हैं। बात हमें मुद्दे की करनी होगी, तभी हमारे समाज में विकास होगा, तभी हमारा युवा आगे बढ़ पाएगा। सी वोटर का एक सर्वे आया, उसने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार के 42% लोग मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखना चाहते हैं। आप तेजस्वी जी से कई बार मिले होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या उनके अंदर क्वालिटी है जो डिफरेंट है दूसरे लोगों से, जो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाने में मददगार हो?
मुझे लगता है ये फिगर कहीं ना कहीं सैबोटाज्ड है। ये फिगर और हाई होगा, ज़रूर हाई होगा। अब देखना 60% आबादी तो युवाओं की हमारे राज्य में, तो कम से कम वो 60% तो ज़रूर है और उसके ऊपर भी होगा, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये परसेंटेज बहुत आगे जाएगा। तो आप लंदन थे, लंदन में बेहतर अपॉर्चुनिटी है इंडिया से, तो लंदन छोड़ के बिहार, मतलब इंडिया आना और इंडिया के बिहार में जाना और बिहार के 20वीं से अपनी सियासी करियर को अपने पिताजी के रास्ते पर चलाना, ये नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल और बहुत कठिन रास्ता चुन लिया? नहीं, मुझे कठिन नहीं लग रहा है। आई टेक एवरी डे एज इट कम्स। मैं कोई 10 साल के प्लान पे अपनी ज़िंदगी नहीं जीता हूँ। हर दिन सुबह उठता हूँ और मेरे एक छोटे गोल्स होते हैं, और उन छोटे गोल्स को हर दिन पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इंग्लैंड में हाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अगर आप मेरी बात माने तो वहाँ के मार्केट सैचुरेट हो चुके हैं। इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकॉनमी, और जितना ग्रोथ का स्कोप हमारे मुल्क में, हमारे देश में है, आप मेरे नज़रिए से देखिए तो इंडिया से बेहतर जगह नहीं है आज युवा होने के लिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पॉलिटिशियंस अगर फिजूल की बातें छोड़कर मुद्दों की बातें करें, मुद्दों पे वर्क करें, तो हम बहुत तेज़ी से विकास के रास्ते पे आगे जा सकते हैं। और आज ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा और एजुकेटेड युवा पॉलिटिक्स को एज अ करियर देखें, एज अ जॉब देखें। ये आपकी नौकरी है, पूरी ईमानदारी से आपको करनी होगी। आप नेता बन के कोई वीआईपी नहीं बनते हैं, ये भी एक ऑफिस जॉब है। आपको उसे एक जॉब की तरह लेना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा। आप में और इकरा हसन में कॉमन सी चीज़ है, इकरा कैराना से इस बार लोकसभा चुनाव जीत कर गई हैं, वो भी इंग्लैंड से रिटर्न है, आप भी इंग्लैंड से रिटर्न। तो आपको लगता है कि इकरा की जो छवि अभी है इकरा हसन की, बहुत शानदार बनती जा रही है, तो आप दोनों के अंदर जो कॉमनता या जो कॉमन चीज़ है उस पर कितना आपको लगता है कि आप उतने चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे या उतनी बराबरी कर पाएंगे जैसा इकरा अपने क्षेत्र में करती, चूँकि वो भी इंग्लैंड से रिटर्न? देखिए, 21वीं सदी का जो युवा है, जो भारतीय युवा है, उसका प्राइम एग्जाम्पल हैं वो। और मुझे उम्मीद है कि उनके जैसे और भी युवा, पढ़े लिखे युवा, समझदार युवा राजनीति में अपना करियर देखें, राजनीति में आए, समय दें अपना, और हमारे देश को, हमारे राज्य को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने पर काम करें। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि बेहतर बिहार के लिए सबसे अच्छा पॉलिटिशियन अगर तेजस्वी यादव को माने तो पूरे भारत के लिए अच्छा पॉलिटिशियन कौन हो सकता है जो भारत को सच में विश्व गुरु का जो तमगा है वो दिलवाए? देखिए, हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं बिहार की, देश की, लेकिन अगर आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, देश की सफाई अगर हमें करनी है, कहाँ से? हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से हो। तो हमें ज़रूरत है कि हम पहले अपने ब्लॉक को, अपने विधानसभा को, अपने इलाके को विकसित करें, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें अपने लोगों को, और हर इलाका अगर अपनी बेसिक चीज़ों को ठीक कर ले तो पूरा देश ठीक हो जाएगा, पूरा राज्य ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। तेजस्वी जी से मुलाकात होती रहती है? कभी कभी मुलाकात होती है, क्योंकि नेता बहुत व्यस्त रहते हैं, पूरे राज्य का दौरा वो निरंतर करते रहते हैं। तो जब भी उनके पास कभी समय होता है या कभी क्षेत्र के बारे में वो हम युवाओं से कभी कुछ राय मशवरा लेना चाहते हैं, समय देते हैं, तो हम लोग अवश्य जाकर उनसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आसिफ अहमद से बातचीत हो रही थी, बिहार के राजद के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी है, और लगातार कई सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। बिहार का विधानसभा चुनाव सर पर है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को हम वापस करेंगे और इसको मान्यता नहीं दी जाएगी। बिहार में एक तरफ जो है सियासी खेल चल रहा है, सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो उस पर तमाम विषय पर जो है हम आसिफ अहमद से बातचीत कर रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।